ऐसा नहीं है सर। सर अच्छा लगा, कम से कम आपने अपनी दिल की बात तो बताई, और बिल्कुल सही बात है सर। मुझे भी पता है कि सर आज आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जितेंद्र जी कहाँ से रहेंगे पैसे। आज मार्केट में इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। आप दिन रात इतनी मेहनत करते हैं जितेंद्र जी, सुबह से लेकर शाम तक आप जॉब करते हैं, और मेहनत करने के बाद सर 20,000 25,000 की सर तनख्वाह आती है, कहाँ से रहेंगे पैसे सर। मुझे पता है ये आपकी समस्या है, लेकिन मैं बताऊं सर, सवाल ये नहीं है कि पैसा नहीं है, सवाल ये है सर कि आज पिछले 15 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आज सर एक इमरजेंसी जीवन बदलने की एक अपॉर्चुनिटी की जब शुरुआत करनी है सर, तो आज आपके पास पैसा नहीं है। सवाल ये नहीं सर कि पैसा नहीं है, सवाल ये है कि आखिर पैसा क्यों नहीं है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? इतनी मेहनत करने के बाद भी आज आपके पास पैसे क्यों नहीं? सर सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था। आज से पहले जब बिजनेस मुझे देखने को मिला था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन किसी इंसान ने मुझे समझाया था कि पैसा होता नहीं है सर। हमारे पास पैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पैसे कमाने का फॉर्मूला नहीं पता। पैसे कमाने के लिए सर देना पड़ता है समय, और समय देने के लिए राजा हो या रंक भगवान ने सबके पास दिया 24 घंटे का टाइम। सर आपकी जो टैलेंट थी, जो आपकी पढ़ाई एजुकेशन है, उस अनुसार आप पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन सर उस सिचुएशन के अनुसार आपको ज़्यादा इनकम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि टैलेंट छोटे हैं। तो बड़ा पैसा कैसे कमाया जाए? पर एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, यानी जो जितना ज़्यादा समय काम करेगा वो उतना ज़्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन राजा हो या रंक भगवान ने सबको कितना दिया? 24 घंटे। तो फिर सर आप सोचिए एक बार, ये जो बड़े लोग हैं ये एक एक दिन में करोड़ों रुपए क्यों कमाते हैं? कैसे कमाते हैं? सोचो सर, हम क्यों गरीब हैं और हम अमीर क्यों हैं? ये बात समझना पड़ेगा, कैसे बनेंगे। और आज तक सर हमने ये सोचा नहीं ना, इसलिए ये प्रॉब्लम है। इसलिए आज भी हम तलाश रहे हैं, आज भी हम भटक रहे हैं। आज भी सर 15,000 रुपए के लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ रही है। इंपॉर्टेंट ये है सर, क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते हैं। पैसे कमाने के लिए सर समय बढ़ाना पड़ता है, और समय बढ़ाने के लिए लोगों का समय लेना पड़ता है। जितना ज़्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे उतना घंटे आपके लिए काम होगा और उतना ज़्यादा पैसे आप कमाएंगे। लेकिन सर लोगों को अपने लिए काम करवाने के क्या तरीका है? लोगों का समय खरीदना पड़ेगा। आप बताइए सर, आपके पास तो पैसे है ही नहीं, आप लोगों का समय कहाँ से खरीदोगे? और जब तक समय नहीं खरीदोगे सर, तब तक ज़्यादा घंटे काम नहीं होगा, और जब तक ज़्यादा घंटे काम नहीं होगा जितेंद्र सर, तब तक ये पैसे की जो समस्या है वो जीवन में कभी खत्म नहीं होने वाली है। सर चलो मैं बोलता हूँ आज आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन काम तो आप आज के बाद भी वही करोगे। तो क्या लगता है सर कि जीवन में कब ऐसा समय आएगा जब आपके पास पैसे हो जाएंगे? आप बता दो, वही समय बता दो सर, मैं उसी दिन आ जाऊंगा। सर जीवन में कभी नहीं ऐसा समय नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी जो टाइम है उस लिमिटेड टाइम में हम मेहनत कर रहे हैं। 15 साल से काम किया है सर, आज आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है। आप सोचना सर, भगवान न करे कल के डेट में परिवार में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, डॉक्टर के पास हम चले गए, हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने बोला बहुत अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो क्या डॉक्टर साहब को बोल दोगे डॉक्टर साहब मरने दीजिए, पैसा नहीं है? क्या करोगे आप? इंतजाम करोगे? सर आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं, कहाँ से इंतजाम करोगे? क्या करोगे? उधार लेंगे? सोचो सर, मम्मी का हम ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे उधार लेते हैं, उस समय ये चीज नहीं बोलते हैं कि पैसा नहीं है, क्योंकि उन चीजों की हमारे लाइफ में अर्जेंसी है, उन चीजों का हमारे जीवन में अर्जेंसी है, इंपॉर्टेंस है। सोचो सर, जान चली जाए, जान बचाने के लिए अगर हम उधार लेते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो सर जिससे जिंदगी बनाई जा सकती है उस चीजों का अरेंजमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये सोच और समझ की बात है सर, सोच समझ की बात है, और रियल ये जिंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज सर आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जितेंद्र सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो वैसे इंसान के पास चला जाऊंगा जिसके पास पैसे हैं, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ सर, आपके घर में आपकी मम्मी है, माँ बाप ने हमें पैदा किया था ये सोच के कि चलो यार हमारी ज़िंदगी गरीबी में चली गई, हमारा बच्चा पैदा हुआ है, ये बड़ा होके खूब मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा और हमारी गरीबी को दूर कर देगा। लेकिन हम लोग कैसे इंसान होते हैं, बड़े होने के बाद पापा के चश्मे टूट जाते हैं, मम्मी किसी चीज़ के लिए डिमांड कर देती है और हम बड़े बेदर्दी के साथ बोल देते हैं कि अरे मम्मी छोड़ो, पैसा नहीं है। कभी आंखों में आंख डाल के देखा मम्मी का, किन सपनों के साथ मम्मी ने पैदा किया था? पलट के देखते नहीं हो सर। सर मैं मम्मी नहीं हूँ आपकी, लेकिन उस मम्मी को फ़र्क पड़ता है आपके पैसे ना होने से। आपके घर में सर शादी भी है, मैडम है, बीवी हैं, आप सोचिए, मैडम तीज करती है, बट सावित्री करती है, एक अच्छी साड़ी चाहिए,
एक अच्छे गहने चाहिए, लेकिन वो बेचारी ससुराल में अपने घर में अपनी डिमांड किसी को बता नहीं पाई। ये सोच के आई थी कि शायद जिससे शादी होगी वो इंसान मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। और जब बट सावित्री आती है, मैं आपसे बोलती है जी मुझे एक गहने दिला दो, हम बड़े बेरहमी से बोल देते हैं मेरा जान ले लो, बताया नहीं पैसा नहीं है। सर बड़ी बेरहमी से उसको डांट देते हैं, चुप करा देते हैं। लेकिन एक बार उसकी आंखों में देखना, अपना मांगती थी इसलिए आपसे डिमांड किया था, आपसे चाहत थी, लेकिन आपने पैसा नहीं है बोल के वहाँ से निकल गया। सर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो आपके पास दौड़ता हुआ आता है, बोलता पापा ये खिलौना दिला दो, लेकिन अब उस बच्चे को भी डांट देते हैं, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, समझ में नहीं आता है, चल निकल जा। सोचो सर क्यों डांटे? क्योंकि पैसे नहीं। जीवन में कई बार ऐसे पल आए होंगे जितेंद्र सर, जब पैसे न होने की वजह से आपको अपनों के सामने झुकना पड़ा होगा, या आपको अंदर से ऐसा फील हुआ होगा काश मैंने सही टाइम पे पैसे कमाए। क्या कभी ऐसा कोई क्षण आया जिंदगी में? कोई आया? सोचो हमने उस समय क्या किया, क्योंकि सर आने वाले समय में काम भी तो आप वही करने वाले हो, कुछ अलग नहीं करने वाले हो। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं आपकी माँ हूँ, ना बीवी हूँ, ना भाई हूँ, ना बेटा हूँ, लेकिन उन परिवार को फर्क पड़ता है सर जो आपके पैसे न होने की वजह से जीवन को सफर कर रहे हैं। पैसे न होने की वजह से कब तक अपनों को सताते रहोगे जितेंद्र सर? पैसा कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए। और मेरे भाई बता दो, आप मत करो बिजनेस। कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से आपके पास ये पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी? बोला जाता है ना कि शरीर में अगर एक घाव हो जाए दर्द होता है, लेकिन उस घाव को खत्म करना है तो बगल में एक और चीरा लगाना पड़ता है। एक बार दर्द होगा, लेकिन एक बार दर्द हुआ वो घाव फट जाएगी, उसके अंदर से मवाद निकल जाता है और वो घाव सही हो जाता है। दर्द को दर्द मारता है जितेंद्र सर। मुझे पता है आज पैसे की प्रॉब्लम है, और सर इस प्रॉब्लम को एजेंसी समझो। आज पैसे का हम अरेंजमेंट करेंगे, कहीं से उधार लेना पड़े लेंगे, लेकिन सर मिल के काम करेंगे और एसलीपीएस वेलनेस में सर इन पैसे की समस्याओं को खत्म करेंगे। कामचोर तो नहीं हो, मेहनती हो ना। अरे सर आप 16,000 रुपये हमें देते हो और सर उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, घर में इस्तेमाल मत करवाना, दोनों भाई मिलके वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच देंगे। जो पैसे लगाए थे सर वो आपको अब वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद सर जो सपने पूरे करने की जो चाहत आएगी ना सर आने वाले समय में, ये जो रेडियो में गाना आपका बज रहा है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, मेरे दोस्त एक बार मेहनत अगर कर गए ना पूरे इतिहास, पूरे खानदान का इतिहास बदल दोगे, पैसा ही पैसा होगा। मुझे बताओ पैसे ना होने का बहाना लेना चाहिए या मेहनत करके अरेंजमेंट करके काम की शुरुआत करनी चाहिए और इस पैसे के बहाने को खत्म करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? शुरुआत करना चाहिए। तो बधाई हो सर, पैसे का अरेंजमेंट करो।